रास बिहारनी जी, महाराज जी के चरणों में प्रणाम। महाराज जी, श्री जी की प्रसादी इत्र वाली रुई कहीं भी गिर जाती है, उसका क्या करना चाहिए? वृंदावन में तो कोई निषेध नहीं है, क्योंकि ये प्रिया प्रीतम की रसकेली भूमि है। यहाँ श्री जी के श्री अंगों के पुष्पाभूषण आदि तो यहाँ गिरते ही रहते हैं। ये धाम है, यहाँ खेलते हैं प्रिया प्रीतम। यहाँ तो जैसे प्रसादी पुष्प गिर जाए या चरणामृत गिर जाए या इत्र गिर जाए प्रसादी, तो यहाँ कोई अपराध नहीं लगता, क्योंकि ये महामहिमामयी भूमि प्रिया प्रीतम की रसकेली भूमि। यहाँ तो प्रिया प्रीतम खेलते हैं, बेणी से पुष्प गिर रहे हैं, कहीं आभूषण गिर रहे हैं, चरण चिन्हों से चिन्हित भूमि है। तो इसे कोशिश करें कि हम ऐसा करते थे कि अपने श्री जी के श्री अंगों में इत्र लगा के फिर उसे वहीं सिंहासन के पास रख देते थे, और जब श्रृंगार आदि सब हो जाता, जब शयन कराते तो उसे ले लेते, अपने से वस्त्रों में लगा लेते, क्योंकि वो सौरभ हमारी प्रिया प्रीतम के श्री अंग में अर्पित की हुई प्रसादी है। और फिर जैसे ऐसे खोसने में फिर ये रहता कि कहीं ऐसी जगह गिर जाए हमारा पैर पड़ जाए, तो फिर उसको हम ऐसे जल डाल करके और उसको धो करके फिर यमुना जी के प्रवाह में डालने के लिए रख लेते थे, और वो जो श्रीअंग में लगाया गया वो चरणामृत में मिला के पी जाते थे। तो हम ऐसा करते थे। तो ऐसा अगर भाव जमे ये तो कर लेना चाहिए, क्योंकि जैसे हम कान में खोसते हैं कहीं गिर जाए, हमारे पैर पड़ जाए, तो हमारे आराध्य देव के श्री अंग की सेवा में आया है, इसलिए बकाया ऐसे गिर जाना कोई अपराध नहीं। क्योंकि ये धाम कभी कभी तो श्री जी भी खेलने के लिए गिर जाते हैं, जैसे नाम सेवा कर रहे हैं अचानक ऐसे हुए वैसे, तो ऐसा लगता है श्री जी को लगता है थोड़ी देर खेलें तो खेल लो, फिर अपना उठा फीस लाल कराए, उसमें कोई अपराध थोड़ी रहता है। अब हमारी श्री जी हमारे घर के ठाकुर है। राजपाल जी, श्री हरिवंश महाराज जी, आपने आपके श्री चरणों में शरणागति के लिए याचना की है। कृष्ण प्रिया सहचरी महाराज जी, आपने भी आपके श्री चरणों में शरणागति के लिए याचना की है। कान्हा जी महाराज जी, आपने भी आपके श्री चरणों में शरणागति के लिए याचना की। राधा दासी जी महाराज जी, आपने आपके श्री चरणों में निज मंत्र के लिए याचना की। आप देख लीजिए जी। मुकेश जी, रुचिका जी दिल्ली से, महाराज जी आपने आपके शरीर के भागवतिक नाम के लिए। वृंदावनेश्वरी शरण किसी का नाम रखा है अभी तक? है वृंदावनेश्वरी शरण, आप रख लीजिए अपना नाम। हमारी स्वामिनी वृंदावन की ईश्वरी महारानी है, तो वृंदावनेश्वरी शरण आप अपना नाम। और सखी का क्या नाम बताया? रुचिका जी। रस रूपा सहचरी, हाँ, तो प्यारी जो रस रूप है, रस रूपा सहचरी, वृंदावनेश्वरी शरण और रस रूपा सहचरी, ऐसा रख लेते हैं। आप सभी से विनम्र प्रार्थना है कि अपने मोबाइल साइलेंट या स्विच ऑफ कर लीजिए, फ्लाइट मोड पे डाल दीजिए। पहले भी आप सभी से प्रार्थना कर चुके हैं, फिर भी आप सबके मोबाइल बज जाते हैं। आज सत्संग में भी बजा था, इसलिए विनम्र प्रार्थना है, इससे महाराज जी का भी समय व्यर्थ होता है। आनंद बख्शी जी मुंबई से, श्री हरिवंश महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, आज पहली बार आपके दर्शनों का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मैं यहाँ वृंदावन में अपने चाचा जी श्री प्रिया वल्लभ शरण जी से मिलने आया, उसी कारण आपका भी दर्शन लाभ मिला। महाराज जी, मैं पिछले 15 सालों से विदेश में कार्यरत था, किंतु अब ऐसा प्रतीत होता है कि इस जीवन में कुछ कमी रह गई, इसलिए अब सब कुछ छोड़कर मैं अपने परिवार सहित वापस भारत में आ गया हूं और मुंबई में मैं वास करने जा रहा हूं। तो इनका प्रश्न है कि महाराज जी, आपसे करबद्ध विनती है कि मेरा मार्गदर्शन करें कि मैं किस प्रकार अपनी पत्नी पुत्र के साथ रहते हुए, नौकरी करते हुए, आध्यात्मिक मार्ग पर चलते हुए भगवत प्राप्ति कर सकता। वैसे प्राय सत्संग में, जैसे आज ही का सत्संग ले लीजिए, तो इस प्रश्न का उत्तर तो सत्संग में आज था ही, पर सरल शब्दों में समझ लीजिए। पहले किसी आचार्य की शरण में हो जाइए, किसी सदगुरु का वरण कर लीजिए, उनके द्वारा दी हुई उपासना पद्धति का एक क्रम बना लीजिए। प्रातः जगने से लेकर शयन तक
अपनी जो सांसारिक दिनचर्या है उस दिनचर्या को प्रभु के चरणों में अर्पित करिए। जैसे आप 4 घंटे कोई व्यापार या नौकरी 8 घंटे करते हैं, तो बीच में भगवत स्मरण करते हुए जब नौकरी से उठे या व्यापार से हटे तो उस समय प्रणाम करके प्रियालाल को कि हे प्रभु 8 घंटे तक ये जो सांसारिक कार्य होता रहा ये आपके चरणों में समर्पित है, कृपा करके इस कार्य के बदले में हमें आप अपने चरणों का प्रेम प्रदान करें। बीच बीच में भगवत स्मरण करते रहें। तो सांसारिक कार्य के अलावा एक भागवतिक दिनचर्या होनी चाहिए जो सुबह से लेकर शयन तक के बीच में, जैसे आपको प्रातः समय न मिले तो शयन के पहले या जब आपको ऐसा समय 24 घंटे में निकाल लीजिए, शयन व्यापार आदि के अलावा जो समय व्यर्थ में अपने लोग खर्चा करते हैं जैसे टीवी देखना है या मनोरंजन करना है, तो उसको मनोरंजन या टीवी आदि में ना खर्चा करके हम शास्त्र स्वाध्याय करना, नाम जप करना, संतों के प्रवचन सुनना और हम अंदर अंदर ये देखना कि मेरी विशेष आसक्ति किस में है, स्त्री में, पुत्र में, परिवार में, किस भोग में, उसको हम कैसे हटावें, वो आसक्ति कैसे प्रियालाल में लगे, ऐसी जिज्ञासाएं प्रकट करना। कभी आकर के समाज में संतों से वो प्रश्न करना कि मैं इस आसक्ति से प्रबल बंधा हुआ हूँ, मुझे इससे कैसे मुक्ति हो। ऐसे जब आप इस कोटि के चिंतन करेंगे, अपनी दिनचर्या को भागवतिक बना लेंगे, तो आप चाहे जहाँ रहें वहीं से आपको भगवत प्राप्ति हो जाएगी। कोई नशा तो नहीं करते? श्री हरिवंश, राधे राधे। नहीं, मैं कोई नशा तो नहीं करता। और प्याज लहसुन आदि? हाँ जी। अच्छा, और अंडा मांस आदि यस पाते हैं? हाँ जी। प्रभु कृपा करो छोड़ दो, ये छोड़ दो। अगर आप भगवत मार्ग में तनिक भी कदम रखना चाहते हो तो ये गंदे भोजन है। आप सोचो ये मतलब कैसी हमारी बुद्धि मंद हो गई कि हम लोग कितने घृणित पदार्थ खाने के लिए राजी हो जाते हैं। हमने तो दूर से ही देखा है, जैसे किसी चिड़िया का अंडा गिरा तो उसको फूटते हुए जब उसमें जो पदार्थ दिखाई देते, उल्टी हो जाए अगर भोजन के समय देख लो। वही पदार्थ तो सब अंडों में होते होंगे, थोड़ा बड़ा बड़ा छोटा साइज भले हो, लेकिन पदार्थ तो वही होते होंगे। क्या वो पदार्थ पाने वाले हैं? आप सोचो, सुंदर मनुष्य शरीर मिला। अच्छा, किसी भी जीव का शरीर उतना ही प्रिय है जितना हमको अपना शरीर प्रिय है। जैसे सुअर है और भी जानवर हैं जिनको लोग काट करके उनका मांस खाते हैं, भगवान सद्बुद्धि दे। कितना कष्ट होता होगा उन जीवों को। कोई जिंदा उनको जला के खाते हैं। मतलब क्या ये राक्षसी वृत्ति नहीं है? विचार करो। हमारे लिए सुंदर सेव है, संतरा है, अन्य सब्जियां हैं, भोजन है। हम दूसरे जीव को जो शरीरधारी है उसको मार के जैसे किसी किसी का प्रश्न होता है कि ये सब्जियां भी तो जीव हैं, तो ये हमारे लिए निर्धारित की गई हैं, ये हमारे लिए बनी ही हमारे लिए है। लेकिन सुअर है, कुत्ता है और भी पशु हैं, ये हमारे खाने के लिए बने हैं क्या? कहीं भी आप देखो, कहीं भी अगर विधान मिले तो हमें बताना। कैसे जीव हमारे भावनाओं में बदलते चले जा रहे कि हम उनको अपना आहार समझे, कितनी घृणित वस्तुओं को। मान लो आप विदेश में रहे होंगे तो वहाँ प्रायः गाय की हत्या होती है, प्रायः गाय के मांस ही, सुअर या गाय के। हमने जैसा सुना है, लोग हमारे समीप जैसे कोई आए उनसे वार्ता हुई तो उन्होंने बताया कि उधर तो ज्यादातर आपको मांसाहारी मिलेगा और वो गाय या सुअर आदि का ही होता है। मुझे तो लगता है आज से बिल्कुल कसम खाओ कि हम कभी मांस नहीं खाएंगे। नहीं खाऊंगा। हाँ पक्का। ये जरूरी नहीं है कि आप ऐसे नॉन वेज कहते हैं, नॉन वेजिटेरियन, हाँ ये चीजें खाओ तो तुम बलवान हो, ऐसा नहीं है। जो ब्रह्मचर्य, पवित्रता, संयम, सात्विक आहार में है, पूछो मत। मतलब उसमें आध्यात्मिक और दर्शन से आनंद आता है। चेहरा देखने से अच्छा पवित्र देव भोजन पाओ, सात्विक भोजन पाओ। आप देखो बुद्धि आपकी श्रेष्ठ होगी, आप हर आनंद, जिधर आप दृष्टि डालोगे आनंद नजर आए। ये सब बहुत घृणित बातें हैं और ये आसुरी प्रवृत्ति वालों के लिए प्रिय है पदार्थ तो उनको पाते हैं। अगर परमार्थ में चलना है तो आसुरी प्रवृत्ति बंद। आज जब यहाँ से जाना तो इनको चरणामृत पिवाना, श्री जी का चरणामृत लेना और कसम खाना कि वृंदावन से जा रहा हूँ, कभी अंडा नहीं खाऊंगा, कभी कोई मांस नहीं खाऊंगा, ऐसा निश्चय कर लो। हाँ जी, अभी से ही खा लिया मैंने कि नहीं खाऊंगा। हाँ, हम श्री जी के सामने ले जाएंगे आपको और वहाँ चरणामृत देंगे, मतलब पक्का रजिस्ट्रार से आप अरे भैया जितना जीवन बचा है ना, और
अगर तुमको थोड़ी भी श्रद्धा हो तो आप हमारे वृंदावनाधीश्वर श्री बिहारी बिहारी जी का नाम जप करो। राधा वल्लभ राधे श्याम राधा राधा, जो आपको नाम प्रिय लगे वो आप नाम जप करो। फिर अगली बार जब कभी मिलोगे तब फिर आपसे बात करेंगे, ठीक है। पहले तो गंदा भोजन, हो सकता है तुम्हारे परिवार वाले विरोध करें आपका, नहीं कोई विरोध नहीं करेगा। तो पूरे परिवार में आना बंद करवा दो। वो भोजन गंदे जो है आहार है वो मत लाओ, सबको प्यार से समझा दो। ये हमारे पूरे परिवार में सारे ही मतलब बहुत रिलीजियस ही हैं, धार्मिक है जी। और हम ही नास्तिक हैं। चलो आज से आप बदल गए तो बढ़िया रहा। जी। तो हमारी माता जी हमेशा कहती हैं कि मतलब आप ही एक नास्तिक हो, बाकी तो सब नहीं। आज से आपको नास्तिक का वो जो लेवल लगा है हटा दीजिए। आप आज से पक्के आस्तिक हो, भगवान के शरणागत हो, ऐसा विश्वास कर लो, ठीक है। राधे राधे राधे। मैंने आज आपको सुना तो बहुत आनंद हुआ मुझे। अच्छा। आपने सही कहा कि जो मैं क्वेश्चन पूछना चाह रहा था, प्रश्न पूछना चाह रहा था जी, उसका काफी उत्तर तो उसमें मुझे मिला जी। बट फिर भी मैंने काफी बार प्रयत्न किए हैं। आप एक तरफ ध्यान करते हो, अगेन यू नो आपका मतलब इस समय अभी तक जो आपकी पीछे की बात रही वो हम इसलिए नहीं सुनना चाहेंगे कि आपका आहार बिल्कुल राक्षसी आहार, जैसे बुरा लगेगा ऐसा बोलने में, लेकिन ये इसे आसुरी आहार कहते हैं, राक्षसी आहार। अब उसमें आपका मन ध्यान में लगे, सात्विक वृत्तियां में भजन, वो तो बिल्कुल सोचो ही मत। वो जो कुछ कहते हो ना ऐसे लोग कि हम, वो सब बकवास है। असात्विक आहार करके कोई कहीं भगवत चिंतन कर सकता है? सवाल नहीं उठता। अगर अभी तो मतलब अंतःकरण पवित्र नहीं है, पवित्र अंतःकरण हो तो वैष्णव के द्वारा बनाए हुए पवित्र भोजन में यदि वो विचार गलत कर दिया बनाते समय, तो वो आकर के भजन में विक्षेप दे देता है। अंदर से आता है कि ये कौन बना के भेजा, बोले अमुक। उसे बोलो ऐसा चिंतन क्यों करता है? कितनी बार ऐसे कहा गया कि उसे बोलो भोजन बनाते समय ऐसा चिंतन क्यों करता है? थोड़ा नाम कीर्तन करे, थोड़ा नाम जप करते हुए बनाए। मतलब इतना सूक्ष्म होता है। भोजन पवित्र है, वो वैष्णव है, लेकिन वो गलत चिंतन करते हुए बना रहा था तो वो गलत संस्कार स्फुरित हो गए अंदर आकर। अब आप सोचो मांस आदि खाने वाले के अंदर कौन सी भागवती की अनुभूति होगी? तो उधर तो छोड़ो ही, अभी तक जो गलती होती रही वो तो सब ऐसे मिथ्या में है। अब आगे सही रास्ते से चलिए, ठीक है। हाँ, स्वागत है आपका परमार्थ के लिए। आज आपका नया जीवन मान लीजिए, पीछे के सब पर्दा डाल दो, पीछे क्या हुआ उसको भूल जाओ, आगे सच्चे मार्ग के पथिक बनो। राधे। ममता पांडे जी, श्री हित हरिवंश महाराज जी इनने अपनी दिनचर्या दी है जो हम आपको दिखा देंगे। इनके कुछ प्रश्न भी हैं। प्रश्न है, हर पूर्णिमा पर सत्यनारायण की कथा करती हूँ, मुझे आगे क्या करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? कौन? आप श्री जी से जुड़ी हैं? अच्छा, शरणागत है। हाँ, तो हमारे प्रिया प्रीतम नित्य विहार लीला का रसास्वादन सहचरियों को कराते रहते हैं। तो हमें वाणी का गायन करना है, प्रिया प्रीतम की सेवा पद्धति से सेवा करनी है। और ये जो पूर्णिमा आदि को सत्यनारायण आदि प्रभु की लीला कथा है, वो जो अनुष्ठान है उसको विश्राम कर देना है। हमारे यहाँ प्रिया प्रीतम की लीला कथा का नित्य गायन करना, उन्हीं की सेवा में रहना, उन्हीं का नाम जप करना, उन्हीं के दासत्व की भावना में रहना। जितना हम अनन्य होते जाएंगे उतना ही हम श्री जी के चरणों का भाव समझ पाएंगे। अगर थोड़ी भी राई के समचलत ही हो तो और क्यों, उन सब का फल हुआ यहाँ आना। ये हमारा प्रेम रस भागवत धर्म के ऊपर विराजमान है। लोक धर्म के ऊपर, वेद धर्म के ऊपर सर्वश्रेष्ठ भागवत धर्म, और राधा वल्लभ लाल की विमल ध्वजा फहरंत, भगवत धर्मो जीत के निज प्रेमा ठहरंत। ये महाप्रेम रस वृंदावन नित्य विहार रस श्यामा श्याम का, इसमें पूर्णानन्य होने के लिए फिर अन्य आश्रयों का त्याग किया जाता है। आगे ये कह रही हैं, जैसे नवरात्रि के दिनों में कन्याओं को बुलाकर प्रसाद पवाती हूँ, क्या मुझे आगे करना चाहिए? जरूरी नहीं कि नवरात्रि में, कभी भी किसी की भी हम सेवा कर सकते हैं भगवत भाव से। अब वो सकाम अनुष्ठान का त्याग कर दें। जी, प्रिया प्रीतम को सुख पहुंचाना है तो आज ही पवाओ। नौ दुर्गा में क्यों, किसी भी दिन पवाओ, कभी भी। ये क्यों महत्व बुद्धि कहीं हमें नहीं रखनी, समझ रहे ना। वो 9 दिनों में ही क्यों,
रोज हम श्री जी की सखियां मान करके सबको जब चाहे तब चपावे। गुरुजी एक्चुअली आपका एक नियम बना रहता है कि मुझे इस दिन पवाना ही है। आज से हमारी आज्ञा है कि उन तिथियों में नहीं, अन्य तिथियों को कभी भी बुला कर पवा दो, ठीक है? क्योंकि हमारा उद्देश्य समझ रहे हो ना, आंतरिक, अन्य कहीं महत्व ना होने देना। जैसे हमें व्रत करना है, हमारी इच्छा है हम रोज भोग लगा के बांट देते, उपवास कर रहे हैं, लेकिन हमारा कोई संकल्प नहीं है, हमारा कोई नियम नहीं है। हमारे अंदर इच्छा है कि मैं भूखा रहकर भजन करूं, चलेगा? हमारा कोई संकल्प, ये प्रेम रस की तरफ जा रहा है, ये हमारा मार्ग प्रेम की तरफ जा रहा है। हम एकमात्र श्री श्यामा श्याम के चरणों का आश्रय ले रहे हैं, हम इधर जा रहे हैं। अगर थोड़ा भी मिलावट रहेगी, अब यामे मिलौनी मिले न कछु, जब खेलत रास सदा बन में। और श्री कृष्ण के चरणों में अनंत शक्तियां हाथ जुड़े खड़ी रहती है। कोई ऐसे नहीं है कि ये खिलौना हो। अनंत ब्रह्मांडों के स्वामी हमारी प्यारी जाके अधीन सदा इस सांवरो, या ब्रज को सिरताज हमारे माई श्यामा। ये कोई ऐसी उपासना नहीं है। कई बार चर्चा की है, भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं ऊर्ध्व मूल, मैं सबका मूल हूं। तो जितनी भी शक्तियां हमारे श्री कृष्ण के आदेश से हैं, विश्वास कीजिए, हम जो कह रहे हैं बस वही मान ले। जिसे हम कह रहे हैं कि जरूरत नहीं है, तो जरूरत नहीं है। एक दिन एक बंगाल के कोई काली सिद्ध किए हुए राजा थे, बरसाने दर्शन करने जा रहे थे। तो गहवर वन में बहुत सांकरी खोर, तो वहां एक श्री जी के लाड़िले पड़े थे, राधा 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 चिंतन में। तो जब राजे महाराजे निकलते हैं तो उनका अलग सो हटाओ हटो। वहां महारानी के ध्यान में डूबा हुआ कौन देखे कौन आ रहा है कौन। तलिक राजा ने क्या बात है, बोले फकीर पड़ा हुआ हट नहीं रहा है। तो उसने एक दंडवत किया साष्टांग, दूसरी दंडवत की, तीसरी दंडवत की, फिर उठ के बैठे, बोले एक ही काफी थी, तुम इतनी क्यों की? तो बोले हम श्रद्धा से थोड़ी प्रणाम कर रहे हैं, हमें यह सिद्धि है कि जिसे मैं एक बार साष्टांग दंडवत कर लूं फट जाएगा, मुझे देवी सिद्ध है। तो बोले हम ऐसी देवी की सिद्धि प्राप्त किए कि तुम्हारी देवी वहां सोहनी लगाने को भी नहीं पाती है। तो वो बोला मतलब हम समझे नहीं। तो बोले जाओ तुम जहां जा रहे हो दर्शन करो। तो देखा सीढ़ियों के नीचे ही दुर्गा दे अनंत शक्तियां हाथ जोड़े खड़ी, लाडली जू महान महावैभवमयी, जहां श्री कृष्ण जिनके चरणों में महावर रचते हैं, हम उन लाडली जी की दासी हैं। और आपको चयन किया श्री जी ने, आप उनकी शरणागत हुई। तो आओ ना ठसक में, अपनी स्वामिनी की ठसक में आओ, सब पूर्ण हो जाएगा। सब उन्हीं के अंश से समस्त शक्तियां प्रकाशित हैं। आप अंशी को प्राप्त कर लिए तो पीछे भागने की जरूरत नहीं, पर इसमें विश्वास की जरूरत है। महारानी जी के चरणों में विश्वास करो। हमारी लाडली जो अपार सामर्थ्यशाली, आपको लग रहा हो भूरी गोरी किशोरी, इनमें कोई सामर्थ्य तो है नहीं। जो सदैव कर कमल में रखते हैं सुदर्शन, वो उनके चरणों में वास करता है। चरण चिन्हों में देख लेना, सुदर्शन चक्र हमारी लाडली जी के चरणों में वास करता है। जो उन गोरे चरणों का आश्रय ले लेते हैं, समस्त चरण चिन्ह शक्तिमान रूप धारण करके उसकी रक्षा करते हैं। हमारी किशोरी जी सुकुमारी है, पर अनंत शक्तियां उनकी आज्ञा में सेवा में है। ऐसा कोई न सोचे कि ये तो सब ऐसे लड्डू गोपाल भोले वाले, यहाँ क्या है। ये है जरूर लड्डू गोपाल, लेकिन है ऐसे कि बड़े बड़ों को लड्डू पवा दे। इसलिए हम जैसा प्रेरणा हो रही वैसा बोल रहे हैं। पूर्ण हमारे मार्ग में अनन्य की आवश्यकता है। श्री गीता जी का सार है प्रभु के अनन्य हो जाना। कई जगह प्रभु ने स्वयं आदेश किया है, केवल मेरे मन वाले बनो, केवल मुझे नमस्कार करो, मेरी भक्ति। इसलिए थोड़ी कहे तुम प्रणाम करोगे तो बड़े हो जाएंगे, वो उपवास किए बैठे तुम भोग लगाओगे तो, अरे वो आपको महारस देने के लिए कह रहे हैं। जब लालजू अनन्य कह रहे हैं और वो स्वयं लाडली जू के अनन्य है, तो हम लाडली जू को बिना अनन्यता के कैसे प्राप्त कर सकते हैं। ये बहुत बड़ी महिमामयी उपासना है वृंदावन की। इसलिए जो भी जुड़े, पहली बात समझ ले कि हमें अनन्य होना है। जो जुड़ चुका है वो ये समझ ले कि हमारा रस अनन्य है। जब तक आप अनन्य नहीं होगे तब तक आप छाया भी नहीं समझ सकते कि उपासना है क्या ये वृंदावन की। आगे इनका है, नई स्लीपर चप्पल पहनकर गलती से शौच में चले गए तो उसे धुलकर फिर उसे इस्तेमाल उसे हम हटा देते हैं।
अगर ऐसी भूल हुई तो हम उसको इसलिए नहीं पहनते कि हम फिर उसमें मंत्र नहीं जप सकते। राधा वल्लभ श्री हरिवंश नाम जपेंगे। यदि हम शौचालय में पादुका पहन के गए तो उसमें गुरु आज्ञा गरीयसी, गुरुदेव ने कहा था कि जो पादुका शौचालय में प्रयोग की जाती उसमें कभी मंत्र न जपना। तो हम नंगे पैर रहेंगे, हम नंगे पैर शौचालय चले जाएंगे। अगर पादुका पहन के गए तो फिर हम वो पादुका पहन करके फिर मंत्र जप नहीं करेंगे। तो इसलिए थोड़ा संयम नियम धारण करें। जरूरी नहीं है कि हम उसको धो के फिर पहने, हटा दो, ऐसे ऐसे दूसरी ले लो, और जय बार भूल हो तय बार हटा दो, तो अपने आप फिर वो आ जाएगी बुद्धि की, वो नए लाने पड़ेंगे। तो ऐसा कर लो जी। गुरुदेव, मेरी एक विनती है, आप ऐसा कभी नहीं बोलिए कि आप मेरे शरणागत हैं कि नहीं, क्योंकि मैं तो भूल कर सकती हूँ प्रभु। हाँ, जिसे आज देख लिया तो हम पहचान लेंगे। इसमें क्या है कि एक हमारा पहले हम सन्यासी रहे ना, तो हमारा स्वभाव रहा है ऐसे सहसा किसी, अब तो देखना ही पड़ता है प्रश्न उत्तर आदि ऐसे नहीं, स्वभाव रहा है। भिक्षा ऐसे मांगने गए, भिक्षा मांगा चले आए, ना कोई मित्र ना कोई। एक सन्यासी का बहुत कर्कश कठोर जीवन होता है, तो उस जीवन से आए हैं तो एक स्वभाव बना हुआ। जैसे दीक्षा देते हैं ना, तो सच्ची मानो अगर उनको खड़ा कर दो कुछ को छोड़ के, तो हम नहीं जानते कि वो हमारे शिष्य हैं, क्योंकि हम अपने को नौकर समझ रहे। नौकर का काम क्या है? मालिक की वस्तु तुम तक देना, तुम्हारी बात मालिक तक पहुंचा देना। हम नौकर हैं। हमारे आचार्य और गुरु की वस्तु हम आपको बता देते हैं, और आपने जो प्रार्थना की अगर हमारे हृदय में जमी तो हम अपने स्वामी से कह देते हैं, देखो श्री जी आप देख लो। बस हम नौकर हैं। तो नौकर परिचय अपना नहीं बनाता, वो परिचय मालिक का बनवाता है कि देखो स्वामी ये आपकी शरण में आए, और देखो ये हमारे मालिक हैं। अब बीच में चतुराई आपकी है कि आप हमसे परिचय बना पाओ। हम आपसे परिचय बनाओ ये हमसे नहीं हो सकता, पक्का समझ लो। ये आपकी श्रद्धा और आपका विश्वास होगा कि आप हमारे परिचय के विषय बन जाओ, वो बात अलग होगी। जैसे कई बार चर्चा की है कि गुरु निर्मोही और शिष्य ममता युक्त। अब हम अगर परिचय बनाने में लगेंगे तो फिर हम आपका परिचय नहीं करा पाएंगे जहां परिचय कराना है। अगर हम आपके परिचय में किसी के भी, ऐसा मत सोचना कि हम आप किसी को प्यार नहीं करते, पर हम परिचय नहीं रखते, इन रूपों का परिचय नहीं रखते। हम ये परिचय रखते कि आप हमारी श्री जी के हो। अब जैसे आपका तिलक लगा हुआ है और मुझे ये परिचय नहीं है, तो हम आपसे पूछेंगे कि आप हमारी श्री जी से जुड़े? हाँ जी। तो आप उसे ये न सोचे कि ये तो अभी पराया समझ रहे, ऐसा नहीं है। लेकिन वास्तविक हम परिचय केवल आपका श्री जी से कराना चाहते हैं। हमारा डायरेक्ट परिचय आपसे नहीं है। नाते नेह राम के मनियत सुहृद सुसेव्य जहां लो, समझ रही ला? तो ये आपकी चतुराई होगी कि ये नेत्र पहचानने लगे कि आप मेरे हो। वो आपकी कलाकारी होगी, वो आपकी श्रद्धा होगी, वो आपकी चतुराई होगी, वो आपकी दक्षता होगी। इनमें परिचय बनाने की मांग नहीं रह गई, पक्का समझ लो। इनमें मांग नहीं रह गई, क्योंकि जहां परिचय बनना था वहां इनका गुरु प्रताप से अब हमें दूसरे परिचय की जरूरत नहीं है। पी मूर्ति नैनन बसे ते रस राय समाय। अब दूसरे की नाहिन रहो ही अमा ठौर। आपके आंसू देखें, राधा राधा देखें तो पहचान बन जाएगी, आपको कहना नहीं पड़ेगा, एकदम नेत्र जाएंगे। अच्छा, और वो जब ऐसे देखेंगे तो वो हमारे सीसी कैमरे में आ गए, कभी भी आ जाना। और ऐसे सच्ची बताए, बस आप पहचान हो सकती तो एक ही से हो सकती है। जिस दिन आपके अंदर ठसक आ जाएगी हमारे माई श्यामाजू को राज, आप देख लोगे हम तुम एक ही हैं, दो नहीं हैं। हम सब उस प्रियाजू की दासी हैं, सहचरी हैं। ऐसा आते ही तुम हमारी पंक्ति में आ जाओगी। हमें परिचय बनाना नहीं पड़ेगा, आपको हमसे बनाना नहीं पड़ेगा। नेत्रों से परिचय होता है, देखते ही लगेगा कोई मेरा है, भले मैं नहीं जानता लेकिन ये मेरा है। पर वो परिचय वहीं से होगा, लाडली जी से। आपके मुख में, आपके नेत्रों में, आपके हृदय में ठसक हो जाए गोरे चरणारविंद की, पक्के हमारे रिश्तेदार, पक्के हमारे नातेदार, पक्के हमारे सुहृद स्नेही आप हैं। और सच्ची मानो आप दीक्षा भी ले लें और लाडली जी से अपनापन नहीं है तो आप कभी भी इस हृदय में स्मृति के पात्र नहीं बन सकते, पक्का। महत्व है आपके नेत्रों में लाडली जी के प्रति सरसता आई, अपनापन आया। लाडली जी के प्रति ममता आई कि नहीं आई, अपनापन आया कि नहीं। बस आपने खरीद लिया हमें, हम बिके हुए हैं, आपको आशीर्वाद मांगने की जरूरत नहीं। मन वचन कर्म से हम आपको वही बल प्रदान करेंगे जिससे आप वहां पहुंचे जहां हमें पहुंचा है।
जहां गुरुदेव ने पहुंचाया वहीं पहुंचना, पक्का समझ लो। इसलिए कभी कोई ऐसा हम पूछे कि आप शरणागत हैं, तो कभी आप ये मत सोचना कि ऐसा एक क्यों पूछ रहे हैं। बस हम नौकर हैं, हमारी स्वामिनी से जितना परिचय करोगे उतने आप हमारे प्यारे बनोगे। इसके आगे कविता जी डलहौजी हिमाचल से, महाराज जी आपने आपके श्री चरणों में शरणागति के लिए याचना की है। विपिन जी, उमा जी, श्रीमती चंचल जी, प्रणाम बाबा जी। महाराज जी आप, आपकी पत्नी और माता जी आपसे शरणागत होना चाहते हैं। जी देख लीजिए। सविता जी यूएसए से, महाराज जी आपने भी आपके श्री चरणों में शरणागति के लिए याचना की है। रोहित शर्मा जी धौलपुर से, महाराज जी राधा वल्लभ श्री हरिवंश, महाराज जी मैं आपसे शरणागत होना चाहता हूं। मैं पढ़ाई करने के लिए विदेश जा रहा हूं, कृपया करके मुझ अधम और नीच को शरणागति प्रदान करें। तो आप जब वहां जाएंगे तो कितने दिन में आ पाएंगे? महाराज जी 5 साल में आ पाऊंगा। 5 साल तो मतलब बीच बीच में एक साल में एक आध राउंड लग जाएगा, लेकिन 5 साल बाद मतलब पूरी तरह आ पाऊंगा। और सुनते हैं विदेश में खान पान सही नहीं रहता ऐसा। हाँ, परेशानी तो वही है। हाँ, तो अभी तुम कुछ दिन राधा वल्लभ श्री हरिवंश जपो, कैसा रहेगा? अभी मैं 27 तारीख तक यहाँ पे हूँ, उसके बाद मतलब वहाँ पे मैं नहीं मतलब 2-3 दिन नहीं, 2-3 साल अभी हाँ, राधा वल्लभ कर श्री, सकता हूँ। हाँ राधा वल्लभ श्री हरिवंश नाम जप करो। आप हमारे श्री जी के हो, क्योंकि बाहर बच्चा कहीं अभक्ष पदार्थ खा लिया दीक्षा लेके तो ठीक नहीं रहेगा, अपराध बनने की संभावना। नए बच्चे हो और यहाँ आसपास रहने में जैसे 2-3 महीने में मिलते रहे तो एक डांट फटकार लगती रही तो उसमें सावधानी बनी रहेगी। अब बहुत लंबा सफर है तो सत्संग भी बराबर नहीं मिल सकता, परमाणु भी ऐसे नहीं। वहाँ खान पान का हम सुनते हैं, हम तो कभी गए नहीं और प्रभु की कृपा से ऐसा कोई कभी ऐसा बनेगा भी नहीं, क्योंकि धाम की निष्ठा है। तो बाहर भोजन अपवित्र मिलता है, सुनते हैं हम कि भोजन अपवित्र मिलता है, ऐसा सुनते हैं। सुनते ही नहीं, सच है। हाँ बच्चा, तो इसीलिए तो आप ऐसा करो, ठीक है। विजय राम बघेल जी पलवल से, महाराज जी आपने भी आपके श्री चरणों में शरणागति के लिए याचना की है। जी। शिव शंकर शर्मा जी, सुनीता शर्मा जी आगरा से, राधा वल्लभ श्री हरिवंश, महाराज जी आपने भी आपके श्री चरणों में शरणागति के लिए याचना की है। गोपिका जी वृंदावन से, महाराज श्री अगर मेरी जैसी नीच स्त्री आपकी दृष्टि के लिए परिपक्व हो गई हो, मैं थोड़ी सी भी लायक हुई हूं, तो मुझे निज मंत्र देने की कृपा करें। हाँ, कब शरणागत हुई थी आप? कितने दिन हो गए? 2 साल होने वाले हैं महाराज। हाँ ठीक, देख लीजिए आप, देख लीजिए। नीलम जी पूना से, महाराज जी आपने भी आपके श्री चरणों में निज मंत्र के लिए याचना की है। इनको 1.5 वर्ष हो गया है। जी आप देख लीजिए। प्रीति जी, महाराज हाँ जी हाँ ठीक है, बैठे, ठीक समझ गए। पिछली बार कहा था कि अगली बार तो दे दें, ठीक है जी। राधा जी वृंदावन से, प्रिय गुरुदेव मुझे 15 महीने हो गए हैं शरणागति हुए, अगर आप योग्य समझे तो निज मंत्र प्रदान। अब राधे जी का मंत्र है, उसमें राधा जी से क्या ना कहेंगे भाई। हमें तो आपके चरण बंदना है, क्योंकि जो कुछ है सब राधा जी से है, तो इसलिए आप देख लीजिए जी। राम अवतार शर्मा जी वृंदावन से, महाराज जी आपने भागवतिक नाम के लिए याचना की। जी। किसी का नाम रसिका नंदिनी है? आपका नाम रसिका नंदिनी शरण, रसिकों को आनंद प्रदान करने वाली किशोरी जो है रसिका नंदिनी शरण, हम उनकी शरण में, ये नाम आप रसिका नंदिनी शरण। महाराज श्री आगे गणेश सहगल जी वृंदावन से, उन्होंने भी भागवतिक नाम के लिए याचना की। जी। गौरी प्रिया शरण, गौरी प्रिया शरण, प्यारी जू गौरी प्रिया शरण।